जी। पूरे उत्तराखंड में जांच चल रही है। हम 180 लोगों को भेज चुके हैं जी। जो नहीं माने उसके पैरों में गोली मार चुके हैं। पता है आपको, पिछले 4 दिन में अखबार पढ़ हुआ जी। हमारे यहाँ कहा कि कुछ गुंडों ने मर्डर कर दिया था, तब से हमारे यहाँ जांच चल रही है। जिसके ऊपर भी कोई क्रिमिनल केस है उसको हम उठा के बाहर फेंक रहे हैं। जो शराफत से जा रहा है, ठीक नहीं जा रहा तो गोली मार के भेज रहे हैं। अब आप बोलो क्या चाहते हो, हम वो कर देते हैं, यही गोली मरवा। ठीक है, इनको उठा के। पहली बात तो जो अपने को विक्टिम दिखा रहा है वो एक ड्रग स्मगलर है। 1.5 साल जेल में रहने के बाद वो उसको ज़मानत मिली थी और उसने हमारे आश्रम में भी गलत ढंग से कब्जा करके वहाँ पे भी एक अड्डा बनाने की कोशिश की थी और वहाँ महिलाओं को छेड़ा भी था। और वो वीडियो का वो हिस्सा लोगों ने दिखाया नहीं है और कुछ उसमें नया वीडियो ऐड करके कैसे ऐड हुआ है वो मेरे को नहीं पता। वो अगर आप असली वीडियो देखें, अगर शुरुआत देखें तो जैसी बात मैं तो उनको नमस्कार करी और मैंने उनको निवेदन किया कि भाई आप कि जब तक आपका केस ख़त्म नहीं होता आप आश्रम जैसे स्थान पे ना आइए, आप यहाँ का डेकोरम बना के रखिए। और उसके बाद ये जो सारी बातें कैसे ऐड हुई, वहाँ तो पुलिस भी मौजूद थी, आप पूछ सकते हैं पीडी वर्ड से। मैंने ऐसे कोई मतलब धमकाने वाली बात ही नहीं थी कहीं कोई। और उनको मैंने कहा भाई आप पे केस चल रहा है, उन्होंने माना इस बात को कि उन पे केस चल रहा है। और उन्होंने औरतों के साथ बदतमीजी की थी और वो केस भी दायर हो गया 354 में, यहाँ राजपुर थाने में केस भी दायर है। तो अब ये कैसे ये झूठा वीडियो बना है, ये तो अब AI में से बना है, कैसे बना, आजकल ऐसे टूल आ गए हैं कि कुछ भी हो सकता है। और ये घटना भी करीब लगभग 3 साल पुरानी है। आज 3 साल बाद उसमें कैसे एडिट करके टेक्निकली उसको बनाया गया है। पर असलियत तो यह है कि मैंने इनको बड़े हाथ जोड़ के निवेदन करा था और जो वीडियो मेरे पास भी किसी ने भेजा है तो मैंने वो आपको फॉरवर्ड किया, उसमें भी साफ दिख रहा है कि मैं उनसे आराम से बात कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के पूरा निवेदन कर रहा हूँ, उनसे कह रहा हूँ कि आपने जो गलत काम किया है इसके लिए आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। और ये देवभूमि है, देवभूमि की जो देवत्व है उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आप महात्मा के कपड़े पहन के स्मगलिंग करते हैं उसकी जमीन हेरोइन की और लोगों पे कब्जे करता है। इन्होंने एक आश्रम बेच भी दिया इनके, अब इस आश्रम को भी इन्होंने बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इन्होंने 5 करोड़ रुपये किसी से बयाना भी ले लिया है इसको बेचने का। और इन्होंने इलीगल ढंग से गलत बिल बना के इस पर कब्जा किया हुआ है। तो ये अब इसके पीछे कौन सा भू माफिया जुड़ा है और इसमें क्या हो रहा है ये तो जांच का विषय है। देखिए बिल्कुल करूँगा मैं, अपने जो मेरा जो लीगल परामर्श है उसके बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी, क्योंकि कांग्रेस की जो ये प्रवक्ता हैं इनको ना बहुत जल्दी निर्णय पे पहुंच के उल्टी सीधी बात करने की जो आदत है, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी तो अब आवश्यक हो गई है। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आप जी ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚੇਤਨ मैं कभी कोई गलत काम किया नहीं, ना गलत बर्दाश्त किया। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ साढ़े मजबूरी है ये गलत किया तुझे ऊपर आज जो किया ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰ जनानी ਨੂੰ तंग किया किसी तो लाइट बंद कर दी। बुलाओ जरा उन्होंने माता जी ने जिन माता जी ने तुझे बदतमीजी की आज उन्होंने वीडियो नहीं बना देता। ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ हमारा जी है ना पूरे स्टेट की ना जी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग देखना। सुना मेरी जी 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 बेनती एक मिनट ले लो, पर जो तुझको मैं सुनता रहा जी हम तो सुनने की आदत है कि राजनीति के नहीं, बंदे नहीं, का हम तो सुनने की आदत है। एक मिनट हाँ जी मैं ना पूरे स्टेट के ना करोड़ा बंदे आते ना रोज डील करता जी। पूरा काम देखना जी ऐसा नहीं चलेगा। जब तुझे करना चाह रहे हो ना मेरी बात सुनो, और अरदास कर मेरी बात अरदास सुनो। वेले जुड़ आश्रम है बंद। इनका डेकोरम बना के रखो। हाँ जी। अगर तुम डेकोरम नहीं बनाओगे तो जी। मैं भी डेकोरम भूल जाऊंगा, सारे भूल ठीक, जाएंगे। जी। फिर जो होगा उसकी जिम्मेवारी थोड़ी है। ठीक है जी क्या मतलब है तुझे पिछली ब्यास पूजा ते भी इन्हें ड्रामे देखो जी ये सारे जने बैठे हैं ना, कोई हमारी तरफ से कोई भी किसी ने और हम उत्तराखंड में आपके ऊपर केस पेंडिंग है। हाँ जी आपके ऊपर केस पेंडिंग है अभी ड्रग का। जी हमने अभी नया अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड में आप नहीं रह सकते जब तक आपका केस चल रहा है। आप उत्तराखंड में नहीं रह सकते हैं आपका केस खत्म हो गया। कौन सा ड्रग वाला बेल पे बेल कोई बात नहीं, बेल वालों को अलाउड नहीं है यहाँ पे। जब आपका केस खत्म हो जाएगा तभी आप उत्तराखंड आ सकते हैं। अभी वो आपको ये 22 तक उत्तराखंड की बाउंड्री के बाहर छोड़ देंगे। जब आपका केस खत्म हो जाएगा आप आ जाइए, उससे पहले आप आने की कोशिश करेंगे तो जिम्मेवारी आपकी होगी। सर मेरे नाम पे मैं मेरे को हमारा रूल है उत्तराखंड का बना दिया हमने जी। हमारे यहाँ कोई भी जिसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग है जी। वो उत्तराखंड में नहीं आके रह सकता। जी। ये हमारा रूल है, जी ये मैंने ही बनाया है।
मेरे मुख्यमंत्री ने बनाया। तो इसलिए हम आपको बड़ी इज्जत से कह रहे हैं कि आप चले जाइए यहाँ से। अगर आप उसके बाद भी यहाँ रहेंगे तो फिर आप पे जो कार्रवाई होगी उसकी जिम्मेवारी आपकी है। सिंपल। सर मेरी बेल हो रखी है। तो बेल और केस से क्या पता है ना आपको, उत्तराखंड में आपका केस खत्म हो जाए, आ जाइए, वेलकम। जब तक आप पे केस पेंडिंग आप नहीं रह सकते यहाँ पे। तो सर मेरे नाम पे सर बिजली बिल है, पानी, मैं कौन सर गलत नहीं, कोई बिजली बिल बिजली बिल अभी हटा देते हैं, एक दिन में हटा, अभी करा देते हैं खत्म। बिजली का बिल अभी खत्म करवा देते हैं, पानी का भी करवा देते हैं, एक टेलीफोन करा देते हैं। हम आपकी इज्जत रख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही बात। नहीं किसी आपको जबरदस्ती घसीटती भी ले जाएगी पुलिस। सुना यार, आपको घसीटती पुलिस जाके बॉर्डर के बाहर छोड़ेगी उत्तराखंड को, वो अच्छा है? आप इज्जत से चले जाए जब वो अच्छा है, आप बताओ मेरे को। आप अमरजीत जी के हैं ना, मेरे भी घर पे आए हैं, इसलिए मैं आपके सम्मान की वजह से आया। नहीं तो अभी हमारे यहाँ पूरी जांच, सुनिए आप, पूरे उत्तराखंड में जांच चल रही है। हम 180 लोगों को भेज चुके हैं, जो नहीं माने उसके पैरों में गोली मार चुके हैं। पता है आपको, पिछले 4 दिन अखबार पढ़ो आप। हमारे यहाँ क्या है कि कुछ गुंडों ने मर्डर कर दिया था, तब से हमारे यहाँ जांच चल रही है। जिसके ऊपर भी कोई क्रिमिनल केस है उसको हम उठा के बाहर फेंक रहे हैं। जो शराफत से जा रहा है, ठीक नहीं जा रहा तो गोली मार के भेज रहे हैं। अब आप बोलो क्या चाहते हो, हम वो कर देते हैं। यही गोली मरवा दो। तो ठीक है, इनको उठा आप मेरी गोली मार दो सर। अरे यार आप कानून की बातें करो, कानून के तरीके से। आप अपना डेटा लेके चौकी में आ जाओ जी, मुझे डिटेल भरवा दो जी। नहीं डिटेल कैसे भरवा दे? फिर मैं देखता हूँ ना, क्रिमिनल केस वालों को हम रहने नहीं देंगे यहाँ। फिर मैं देख रहा हूँ लीगली तरीके से। हाँ लीगली अगर लीगली करेंगे हम, आपसे कहते हैं लीगली करेंगे। और जो लेडीज कह रही है, इनमें से कह रही है ना, एक बार वहाँ पे यार लेडीज को बुलाइए, और किससे बदतमीजी करी है? बदतमीजी की नहीं सर। लेडीज अरदास होती है ना हमारे, तो हम बोल देते हैं कैमरे बंद कर दो ताकि बेअदबी के मैं सर का तो नहीं एक मिनट यहाँ आ जाओ, नहीं यहाँ बैठ, अरे यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। ऐसा है बेटी, ऐसा है आप अपने कागज लेके और आप हमारे वेरिफिकेशन फॉर्म होते हैं जी, उसमें पूरी डिटेल भरो जी। फिर हम आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करेंगे आगे, हमारे पास पोर्टल है जी। उसके बाद हम आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे। मेरी चेहरे साहब से बात होगी, अपना SSP ध्यान है, उनसे बात होगी। अब एक मिनट आपको